नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बिहार में भाजपा ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। वो उलटफेर क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस वीआईपी पार्टी के बारे में थोड़ा जान लें। जो वीआईपी पार्टी, मैं ये कहूं कि सितंबर अगस्त संभवतः वो महीना था जब उत्तर प्रदेश में उसने हलचल मचा दिया। उत्तर प्रदेश में उनका एक एक पेज का विज्ञापन आता है और उस विज्ञापन के बाद ये कौतूहल खड़ा हो जाता है कि साहब ये वीआईपी यहां क्या करने आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसका क्या यहां आधार है। और जो वीआईपी है मुकेश साहनी उसके कर्ता धर्ता है, और न सिर्फ कर्ता धर्ता है बल्कि उन्होंने बिहार में चुनाव भी लड़ा, वो एनडीए में बिहार में मंत्री भी हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका उत्तर प्रदेश में सक्रिय होना लोगों के लिए कौतूहल का सबब बन गया। और ये जो भी राजनीति समझते हैं वो इस चीज को खोजने लगे कि आखिर में ये कैसे यहां आ गए। वो भी तब जब आप एनडीए का हिस्सा हैं और यहां पर आप दावा कर रहे हैं कि आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो प्रत्याशी उतारने का तात्पर्य यह हो गया कि आप जो है एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जबकि आप बिहार में एनडीए का हिस्सा है। अच्छा, यहां हुआ भी यही कि इन्होंने एनडीए वहां मंत्री और यहां एनडीए के खिलाफ अपने इन्होंने उम्मीदवार उतारे। निषाद पार्टी, ये भी निषादों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार में, जैसा कि दावा करते हैं। यहां उत्तर प्रदेश में इन्होंने बाकायदे निषाद पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ आप ये कहें कि अपने उम्मीदवार उतारे, और बाकी और जगह भी इन्होंने एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। और फिर इनके अपने जो भाषण हैं, बयान हैं, वो आप जानते ही हैं। वैसे ही जैसे एक जमाने में उपेंद्र कुशवाहा बड़े बयानवीर हुआ करते थे, आजकल तो स्थिति बदल गई है। तो उपेंद्र कुशवाहा का किस्सा फिर किसी दिन। लेकिन जब वीआईपी ने इस तरह का काम किया तो एक सवाल पैदा हुआ। अब उस सवाल का जवाब लोग ढूंढने लगे। अब ये ढूंढ ही रहे थे कि बिहार में एक गजब का उलटफेर हो गया। वो उलटफेर इसी वीआईपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये पहले राजद के साथ हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव, लालटेन, तेजस्वी, इनके साथ हुआ करते थे। बाद में इन्होंने एनडीए का दामन थामा, और जब एनडीए का दामन थामा तो इनको करीब 11 सीटें मिली थी, और जिसमें से ये 4 जीत गए। खुद एमएलसी हैं और मंत्री हैं एनडीए में। अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों इनके 3 जो विधायक हैं वो टूटकर चले गए भाजपा में। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनके विधायक टूटकर चले गए भाजपा में, और अब वीआईपी मुकेश साहनी क्या करेंगे। अब तो मुकेश साहनी अकेले बचे, और ये माना जा रहा था और ये माना जा रहा है कि ये जो इनके बोल बिगड़े वो इसलिए बिगड़े क्योंकि सुशासन बाबू ने इनको पीछे से खूब पुशअप किया। और वैसे भी अभी देखिए, जब लोगों ने कहा कि मंत्री पद छोड़ दीजिए तो इन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हम छोड़ दें, ऐसे कैसे छोड़ दें। ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, और मुख्यमंत्री कौन है? सुशासन बाबू। तो सुशासन बाबू तय करेंगे कि इनके साथ क्या होना चाहिए। वैसे ही जैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथ उन्होंने तय किया कि क्या होना चाहिए। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं मुकेश साहनी की, वीआईपी पार्टी की, तो ये जो इनके 3 विधायक टूटकर चले गए भाजपा में, वैसे ही वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की हुई थी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी पहले हिस्सा थे जदयू का, बाद में वो अलग हुए और उन्होंने अलग पार्टी बनाई, और शायद रालोसपा नाम था उसका। उन्होंने पार्टी बनाई, और ये वही दौर है जब नीतीश कुमार अलग हो गए थे और उन्होंने राजद के साथ गठबंधन कर लिया था। और फिर 2015 में जो हुआ वो आपको पता ही है। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, तो 17 में फिर जो है वो एनडीए में वापस आ गए और मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, जब वो एनडीए में वापस आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा
कि उस तरह की हम ये कहें कि सियासी उपादेयता भाजपा के लिए नहीं बची। क्योंकि तब जब नीतीश कुमार चले गए थे राजद के साथ, तब वहां चाहे रामविलास पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इस ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय छत्रप थे, इनकी बड़ी जरूरत थी बिहार के जातिगत समीकरण को साधने के लिए। और वैसे भी एक बात कम से कम मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों को अगर देखें तो यहां जातियां बड़ी मायने रखती हैं। यहां का जातिगत समीकरण साधना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा जरूरी होता है। आप देखिए कि अभी जो चुनाव संपन्न हुए 2022 के, उसमें पूरब में भाजपा किस तरह औंधे मुंह गिरी, उसका सबसे बड़ा कारण यही था जातीय समीकरण। जातीय समीकरण जिस पार्टी का गड़बड़ाया वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गिर पड़ती है औंधे मुंह। 2022 में भाजपा का गड़बड़ाया, 2015 में बिहार में भाजपा का गड़बड़ाया था, तो स्थितियां प्रतिकूल हो गई थी। तो ये जो समीकरण है इसको साधने की कवायद में ही उपेंद्र कुशवाहा से तब जो है गठबंधन हुआ था। और बाद के दिनों में जब नीतीश कुमार आ गए, तो चूंकि नीतीश कुमार का वहां अपना एक आधार है, और खासकर जो उन्होंने अति पिछड़ा एक जो मैं ये कहूं कि वर्ग तैयार किया, वो तो अति दलित, माफ करिए महादलित जिसमें सब आ जाते हैं, अति पिछड़ा और महादलित, वो पूरा जो उन्होंने एक वर्ग बनाया, वो असल में उनके साथ हमेशा खड़ा हो जाता है। और इस चीज ने कम से कम बिहार में नीतीश कुमार की मैं ये कहूं कि राजनीतिक जो उनका अपना रसूख है और जनाधार, वो काफी बड़ा और बढ़ा दिया। क्योंकि वो जिस बिरादरी से आते हैं, वो उसका बिहार में उस तरह का संख्या बल नहीं है जिस तरह का उनकी बिरादरी का संख्या बल उत्तर प्रदेश में है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये महादलित कैटेगरी बनाकर अपने राजनीतिक आधार बहुत बड़ा कर लिया। अब जब वो 2017 में लौट कर आते हैं एनडीए में, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बने रहे, लेकिन जिस तरीके से वो चाहते थे उस तरीके की सीटों में हिस्सेदारी जब उनको लगा कि नहीं मिलेगी, तो यहां से चले गए राजद में, और वहां से कुछ हासिल हुआ नहीं। और इनके जब ये जाने लगे, तो इनके जो सांसद हैं वो रह गए एनडीए में, वो एनडीए से बाहर नहीं गए। खैर वो राजद में गए, राजद में कुछ उनको हासिल नहीं हुआ 2019 में, और फिर घूम फिर के, और यहां भी जो साथी थे वो एनडीए में ही रह गए, उनके साथ आगे बढ़े नहीं। तो हुआ ये कि घूम फिर के जो है उनके हाथ कुछ लगा नहीं, और अकेले ही एकला ही बचे, जैसे आज मुकेश साहनी एकला ही बचे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का भी सहारा नीतीश कुमार बने, और अभी तो आप जान ही रहे हैं कि वो बाकायदे अब उसी पार्टी में जिस पार्टी से निकले थे। यही कमोबेश स्थिति जो है अब संभवतः जान पड़ता है कि बीआईपी की भी होगी, क्योंकि एमएलसी हैं, और माना जा रहा है कि अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, मतलब आने वाले समय में उनका जो टेन्योर है वो भी खत्म होगा। तो उनके पास जो है एक ये भी संकट है, अब मंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, ये तो जाहिर तौर पर वो कह ही रहे हैं कि सीएम का विशेषाधिकार है, तो सीएम तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वहां सीएम सियासत कर रहे हैं, आप ये कहिए कि सियासी गोटियां बिछा रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भाजपा ने बड़ा भारी काम किया है। और वो काम तो एक ये, अब बीआईपी तय करे कि वो क्या करेगी, क्योंकि 11 में से 4 वो इसीलिए जीत पाई क्योंकि उसके साथ भाजपा खड़ी थी, एक बात। दूसरी बात, उसमें से एक जो है पासवान साहब, उनका निधन होने की वजह से 50 सीट जो है खाली हो गई, और उसकी भी लड़ाई बड़ी तल्ख थी कि वो कह रहे थे कि नहीं ये तो हमारा नेचुरल अधिकार है, बीआईपी वाले। लेकिन वहां एनडीए जो है अपना दम ठोक रही थी। अब तो उम्मीदवार जो इन्होंने उतारे हैं, अब देखना होगा उस उम्मीदवार का क्या होगा। और अब इनके लोग तो इनकी पार्टी में बचे नहीं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ। और आप देखिए कि एक पार्टी और भी है, चिराग पासवान, उनकी पार्टी का भी क्या हश्र हुआ, 2 गुटों में टूट गई।
एनडीए से वो अलग हो गए। और अगर एनडीए से अलग होने की बात करें तो अब 3 दल एक साथ आपको बीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा और फिर रामविलास पासवान की माफ करिए लोजपा, जो उनके ना रहने के बाद 2 गुट में बटी और अब उनकी सियासत का क्या हश्र है वो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि ये आप देखिए कि भाजपा ने किस तरह से अपने लिए एक, मुझे लगता है, बड़ी मुफीद स्थिति खड़ी कर दी बिहार में, और अब वो संभवतः सबसे बड़ी पार्टी हो गई है इनके जो है विधायक आने के बाद। ये जो उलटफेर हुआ है, ये उलटफेर बहुत कुछ अभी सियासी बदलाव लाएगा बिहार में, ऐसा जान पड़ता है। क्योंकि वहां जो सुशासन बाबू की सरकार है, वो सरकार तो मैं ये नहीं कहूंगा कि झंझावात के घेरे में है, लेकिन उनका आप ये कहिए कि उनके व्यवहार और उनकी तलखी ने बहुत चीजें जो हैं वो गड़बड़ा दी हैं। कम से कम जो भाजपा का समर्थक वर्ग है वो देखिए, वो तो बार बार कहता है कि इनको हट जाना चाहिए, इनको विपक्ष में चले जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो जातियों का जंजाल है, उस जंजाल से जब तक भाजपा पार नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता है कि तब तक वो जदयू से अलग जाकर कोई सियासत सोच सकती है। क्योंकि एक बार उन्होंने सोचा था 2015 में, जब राजद और जदयू मिल गए थे तो क्या स्थिति हुई थी। वो जो जातियों का गठजोड़ है वो पूरब और बिहार में किस तरह से गुथा हुआ और वो किस तरह से पूरी सियासत में मतलब आमूल चूल बदलाव कर देता है। ये 2015 और बिहार 2015 और 2022 पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये उसका बड़ा बेहतरीन जो है मिसाल है। इसलिए लगता है कि ये जो वहां पर और कम से कम पूरब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मैं उसमें कहूंगा बिहार में भी, ये जो भाजपा बड़े आराम से, और आराम का मतलब बहुत सोच समझकर गोटियां बिछा रही है, उससे यह लगता है कि जिस उलटफेर की कवायद बिहार में भाजपा करने में लगी हुई है, उसकी ये 2 कम से कम मिसालें हैं। एक तो ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और दूसरा बीआईपी। जिस तरह से आज बीआईपी खड़ी हो गई है एकला, उससे ये जान पड़ता है कि नहीं, जो सियासत चली जा रही है उस सियासत में आने वाले समय में भाजपा बहुत कुछ बिहार में करने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।